राधे राधे दोस्तों। राधा रानी और बांके बिहारी जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। प्रेम की परिभाषा क्या है? कहते हैं भगवान ना तो ज्ञान के भूखे हैं और ना ही विधि विधान के। वे तो केवल सच्चे भाव और प्रेम के भूखे हैं। आज की यह सत्य घटना इसी बात का प्रमाण है कि कैसे एक भक्त की निश्चल सेवा ने मूर्ति रूप में विराजमान ठाकुर जी में भी अपनी भक्ति के प्राण फूंक दिए। एक बार लड्डू गोपाल जी की एक परम भक्त हिंदू महिला तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। उसने अपनी प्रिय सखी, जो जैन धर्म का पालन करती थी, से एक विनती की। उसने कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे प्राणों से प्यारे मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना। इन्हें सिर्फ मूर्त मत समझना। ये मेरे लिए जीवित बालक हैं। इन्हें रोज नहलाना, सुंदर वस्त्र पहनाना और प्रेम से भोग लगाना। जैन महिला ने सखी की बात मानी और बड़े उत्साह से लड्डू गोपाल जी की सेवा का भार संभाला। अगली सुबह जब वह खुद स्नान आदि के बाद उस नन्हे बालक स्वरूप विग्रह को स्नान कराने लगी तो उनकी नज़र लड्डू गोपाल जी के पैरों पर पड़ी। वह दंग रह गई। उसने देखा कि लाला के पैर मुड़े हुए हैं। उस भोली महिला ने हमेशा लड्डू गोपाल जी को सजे धजे वस्त्रों और आभूषणों में ही देखा था, इसीलिए उसे उनके वास्तविक बाल स्वरूप का यानी घुटनों के बल बैठने की मुद्रा का ज्ञान नहीं था। उसे लगा, हे भगवान, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। क्या मेरी वजह से, मेरे गलत तरीके से पकड़ने से उनके कोमल पांव टेढ़े हो गए हैं? वह बहुत परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि अपनी सखी को क्या जवाब देगी। उसने कितने विश्वास से यह जिम्मेदारी दी थी। वह यही सब सोचकर चिंता में बैठी थी कि तभी उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था, लड्डू गोपाल जी सिर्फ प्रतिमा नहीं, वे जीवित होते हैं। बस फिर क्या था? उस वृद्ध माँ का हृदय ममता से भर उठा। उसने सोचा, अगर ये जीवित बालक हैं तो इन्हें जरूर दर्द हो रहा होगा। उसने तभी तय किया कि वह हर रोज अपने हाथों से लाला के पैरों की मालिश करेगी ताकि उनके पैर सीधे हो जाएं। दिन बीतते गए। वह भोली माँ रोज सुबह शाम बिना किसी मंत्र या नियम के बार बार केवल प्रेम से भरकर उन चरणों की मालिश करती रही। उसे यह नहीं लगा कि वह भगवान की सेवा कर रही है। उसे तो लगा कि वह एक घायल बच्चे का दर्द कम कर रही है। और फिर एक दिन वह चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस वृद्ध महिला की निश्चल और सच्ची भक्ति के सामने ठाकुर जी हार गए। भक्त को यह दुख ना हो कि उसने भगवान के पैर मोड़ दिए हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी ने उस पर बड़ी कृपा की। एक सुबह जब महिला ने रोज की तरह स्नान कराने के लिए कपड़ा हटाया तो उसकी नज़र पैरों पर पड़ी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी के पैर बिल्कुल सीधे हो गए हैं। वे अब घुटनों के बल नहीं बल्कि सीधे खड़े थे। वह वृद्ध महिला खुशी से झूम उठी। कुछ समय बाद जब हिंदू सखी तीर्थ यात्रा पूरी करके वापस लौटी
तो सबसे पहले अपने लाला के दर्शन के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने लड्डू गोपाल जी को देखा वह हैरान रह गई। ये खड़े कैसे हैं? इनका स्वरूप तो बैठी हुई मुद्रा में था। उसने सोचा शायद ये मेरे लड्डू गोपाल नहीं है। जब उसने अपनी सखी के पास जाकर यह सब पूछा तो जैन महिला ने पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे वह हर रोज़ टेढ़े पैरों की मालिश करती थी। उसकी बात सुनकर हिंदू महिला तुरंत समझ गई कि यह सब उनके कृष्ण कन्हैया की लीला है। वह दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल जी के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई सीमा नहीं है। उसने अपनी सखी से बोला, हे सखी, तुम धन्य हो। तुम पर श्री कृष्ण जी की ऐसी कृपा हुई जो कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हें नहीं पता, हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही हैं, क्योंकि उनका यह बाल स्वरूप बैठी मुद्रा में है। लेकिन तुम्हारी भक्ति ने उनके स्वरूप को ही बदल दिया। तुम्हारे प्रेम के कारण उन्होंने अपने पैर सीधे कर लिए। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जहाँ सच्चा और निश्चल प्रेम होता है वहाँ परमात्मा स्वयं दौड़कर चले आते हैं। दोस्तों, अगर यह प्यारी कथा आपके दिल को छू गई हो और आपके मन में भी ठाकुर जी के लिए प्रेम उमड़ आया हो, तो बस इसी भाव से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी ही मीठी और अच्छी अच्छी कथाएं रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी भी दबा दें ताकि कोई भी कथा आपसे छूट ना जाए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। राधा रानी आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें।